बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं कभी कभी कहता हूँ पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज जब वो थे, उनके न रहने के बाद उससे ज्यादा अच्छा उनके भक्त चलाते। तो यहाँ स्वामी अनुभूतानंद जी जो कार्यक्रम करते थे, स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने भी शुरू में ही घोषणा कर दी कि वो सभी कार्यक्रम हम करेंगे। और ये हमने इसलिए स्वामी जी का स्मरण गीतानंद जी का किया है कि उनके बाद उनके शिष्य और अच्छा करते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि स्वामी अनुभूतानंद जी के न रहने पर उससे भी ज्यादा अच्छा आप करो। देखो, श्रद्धा वही है, सामने तो सब हाथ जोड़ लेते हैं, पीठ पीछे जिसकी श्रद्धा रहती वही श्रद्धा है। नीति का श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम। पीछे तो बुराई करते हैं, सामने मीठा बोलते हैं। तो उनको मित्र या श्रद्धालु नहीं कहना चाहिए। वो तो इस तरह के हैं कि दिखाई तो ऊपर से देते हैं अच्छे और हैं बुरे। ऊपर अमृत दिखाई, अंदर जहर भरा है। आपके अंदर क्या हो, ऊपर भले जहर दिखाई दे, भीतर अमृत होना चाहिए। अब वैसे भी कथा का सार है, बाहर तो मृत्यु है, भीतर अमृत है। और अभी आपने कथा सुनी, ठीक है। और वो क्या क्या समुद्र मंथन में निकला था, याद है किसी को? सुना है, उसमें एक अमृत भी निकला था। तो परीक्षित के सांप काटने के पहले अमृत निकल आया, पर परीक्षित ने जो मंथन से सागर से निकला वो अमृत नहीं लिया। पीने वाला कहते हैं अमृत नहीं, सुनने से जो अमृत मिलता है। क्यों? सुनने से हम उस सत्य को जान लेते हैं जो अमृत है। इसलिए ये कथा हुई। अब हम उसको लंबी नहीं करेंगे, हम तो आज रुके ही हैं। और ये तो व्यवस्था के नाते थोड़ा आगे किसी को कहा, आपको वहां से बैठे नमस्कार को मना किया क्या? और फिर कई बार आरती में भी कुछ लोग सोचते हैं आरती पकड़ लें। आप तो जानते हो, बिजली का करंट एक को लगे, दूसरा उसे छू ले, तीसरा उसको छू ले, तो सबको लग जाता है। तो आरती के समय जो भीड़ करते हो ना, एक उसको हाथ लगा दो, उसको हाथ लगा दो, सबको मिल जाता है। और नमस्कार में तो सदा ध्यान रखना चाहिए, सूर्य नमस्कार। वहां जाके तो सिर्फ हनुमान जाते हैं, बाकी तो दूर ही से सूर्य को नमस्कार करो, ठीक है। तो ऐसे ही भीड़ भाड़ में दूर से ही नमस्कार कर लो। इसलिए सूर्य नमस्कार का ख्याल रखो। और कार्यक्रम जो होते हैं वो यज्ञ है, पावन कार्यक्रम है, उसका प्रसाद का महत्व है। चाहे एक ग्रास लेना, पर प्रसाद लेना चाहिए। हम भी कई चीजें उसमें गरिष्ठ बनेंगी जो मुझे डॉक्टरों ने मना किया, तो मैं थोड़ा खाऊंगा, ठीक है। प्रसाद थोड़ा ले ले। और पंजाबी लोग तो लंगर को भगवान का, गुरु का प्रसाद मानते हैं, इसलिए वो जरूर खाते हैं, थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं। और जिन लोगों ने योगदान दिया है सब बधाई के पात्र हैं। और हम भूल जाएं धन्यवाद देना। जैसे एक माता जी ने, मुझे नहीं लगता शरीर से कपड़ों से कि बहुत है, 108 साड़ियां दी हैं कन्या विवाह के लिए।
तो हमें बहुत अच्छा लगा। अब वो हमें क्यों अच्छा लगता है, हमारा भी संकल्प है इसलिए अच्छा लगता है। नहीं न लड़की हमारी है न हमारा कोई लेना देना, पर जिससे मन जुड़ जाए उस काम की सफलता अच्छी लगती है। तो जब लोग देते हैं, क्योंकि ये जो देंगे ना पूरे का, ये वो 31 से अलग है ये सब। इसी तरह किसी ने उसको सिलाई मशीनें, वो उसके अतिरिक्त ही सबको सिलाई मशीनें मिलेंगी। इसी तरह कल आनंद मूर्ति आई थी, उन्होंने कहा जो कहो, तो ये हुआ साइकिल की गए बढ़िया अलमारियां, उनकी ओर से अलमारियां हो जाएंगी। तो अभिप्राय है, संत हैं वो कोई हमसे ले या उनसे कोई लेना देना थोड़ी, पर संतों का हृदय परोपकार के लिए ही होता है। और जो परोपकार करते हैं वो समझो संत हृदय हैं। कपड़े लाल हो सफेद हो, घर में रहते हो, क्या हुआ? जो दूसरे के दुख को देखकर दूसरे की समस्या हल करे, जो भी हल कर सकते, सब एक ही थोड़ी है। एक वकील अच्छी सलाह दे दे तो कई काम निपट जाते हैं, डॉक्टर दवा दे देता है, सब एक ही चीज, सब कोई रुपया ही थोड़ी देता है। तो किसी तरह की कोई समस्या है, कोई आदमी गलत रास्ते चल रहा है, आपने उसको अच्छे रास्ते चला दिया, कितना बड़ा परोपकार हो गया। कई लोग पी खा के घर बर्बाद कर रहे हैं, यदि एक का तुमने नशा प्यार से छुड़ा दिया। पर ये एक सच्ची घटना है, हम बचपन से गलत नहीं रहे तो हम दूसरे की भी बुराइयां छुड़ाते थे। तो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, शिवहरे था, तो वो बीड़ी पीता था। तो हम लोग किताबें खरीदने 7 मील पैदल चल चल के किताबें लेने गए थे अपने क्लास की। तो वो जो कोई उधर से आए, आपके पास माचिस है, आपके पास माचिस है, आपके पास, तो उसको फिर मैंने इतना शर्मिंदा किया, शर्म नहीं लगती, इतनी सी लत के लिए गिड़गिड़ाते हो। और भी बहुत कुछ कहा जो भीड़ में नहीं कह सकता। बहुत मजाक किया, चिढ़ाया, कान पकड़ा लिया कि आज से बीड़ी नहीं पिएंगे। ठीक है, छोड़ दिया उसने बीड़ी। अब हमको खुशी हुई, कोई काम करके थोड़ा, अब तो अभी तक बड़ा विचार है, फिर भी वो अहंकार बीच में आ ही जाता है। और उस समय तो कोई आध्यात्मिक तो थे नहीं। हमें बड़ी खुशी हुई कि एक नशेड़ी का हमने नशा, बीड़ी छुड़ा दी, बड़ी खुशी। सबको बताया करते थे हमने उसकी बीड़ी छुड़ाई। हमने, एक ने कहा उसने छोड़ी नहीं, हमने उसको पीते देखा है। अब हमने उससे कहा, कहते जिसकी कसम करो मैं कह दूं, जिस दिन से मैं प्रतिज्ञा की आज तक नहीं पी, उस आदमी को सामने किया जिसने देखा था। सच्ची घटना है। वो आया, कहते फला नाले पर जब तू शौच गया था टट्टी, तब पी रहा था बीड़ी, मैंने देखा है। कहता है मैं भी सौगंध करता हूं, जिस दिन से छोड़ी नहीं पी बीड़ी, सिगरेट पी रहा था। ठीक है, ये सच्ची घटना है। तो प्रतिज्ञा भी पूरी कर ली और काम भी चल रहा। तो हम आपसे ये आशा नहीं करते, आप अच्छे रास्ते चलो, औरों को अच्छे रास्ते चलाओ, अपने परिवार को भी अच्छे रास्ते चलाओ, नहीं तो आगे की पीढ़ी खाने पीने वाली होगी, वो तुम्हारी जिंदगी की क्या परवाह करेंगे, खुद ही बर्बाद हो रहे हैं, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। पंजाब है और है, कहाँ कहाँ कहें। और आजकल बेटियां मुझे पढ़ती हैं, योग्य बनती हैं, आगे बढ़ती हैं, हमें बहुत खुशी होती है, मोदी जी तो बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन ये भी कई बार आज की पढ़ाई लिखाई में ये भी गंदगी के शिकार, खाने पीने के गलत रास्ते चलना। अब वो कौन मर्डर हो जाता है, रोज अखबार, हरिद्वार में अखबार में छप रहा है,
बहुत बेटियां तीर्थ में जाती हैं, वहाँ एकांत मिल जाता है, मौका मिल जाता है, इधर उधर के देखने वाले कम हैं, परिचित कम हैं। परिवार का बड़ा लाभ होता था। जब परिवार होता था तो परिवार का भय था। अब आज अकेले अकेले रहते हैं, किसी का डर नहीं है। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों के पास रहे तो कुछ लिहाज रहता है। तो आपसे इतना ही निवेदन, और जो सब लोगों ने आगे करने का वो किया है, उन्होंने तो बता ही दिया। बांध वैसे भी भागवत बांध के ही रख ली जाती है, ठीक है। तो और कथा तो एक ही को थोड़ी, एक आदमी पास भी हो जाता है, स्कूल से बाहर चला जाता है, तब भी स्कूल तोड़े नहीं जाते, पीछे की पीढ़ी पड़ती है। तो तुम यदि कथा पूर्ण सुन के संतुष्ट हो जाओ तो दूसरों को तो कथा में तो बढ़ते ही रहना चाहिए। अब अधिक देर नहीं करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, कथा का पूजन भी होना है, वो आवश्यक होता है। श्रद्धा करना, श्रद्धा वो कथा की पूर्णता है। और हम लोग तो ये मानते हैं मंत्रहीनम दक्षिणम, इसलिए मंत्र बोल के दान करते हैं, संकल्प लेके। तो मंत्र के बिना, दक्षिणा के बिना तो यज्ञ अनुष्ठान पूरे ही नहीं होते। कई बार पंडित श्रद्धा रखते हैं। एक पंडित से अनुष्ठान आश्रम में कराया तो हमको मानते हैं, फिर भी उनको दिया। कई बार पंडितों से हम कोई अच्छी चीज पूछते हैं किसी का, तो उसको कुछ देते हैं। भाई वो भी मेहनत है, एक मजदूर की मजदूरी क्यों रोकना। वो एक तरह का वो है, उनकी मजदूरी यही है, वो विद्वान है तो उस रास्ते चलते हैं। तो किसी से भी काम लेना, हम पुलिस के लोग तो हैं नहीं कि रिक्शे में बैठ गए और वहाँ छोड़ दिया, पैसे वैसे नहीं दिए। पर भगवान राम से सीखो। भगवान राम ने नदी पार की तो उनके हाथ में तो 2 रुपया भी नहीं था, वनवास में गए थे। तो सीता समझ गई कि हम ये जिस नहीं कर सकते, इनको आज संकोच हो रहा होगा, तो कहा नहीं राम ने, मुंदरी उतार कर राम को दे दी कि इनको उतराई दे दो। तो राम की महानता कि मल्लाह को उतराई दे रहे हैं, और मल्लाह की महानता ये कि उन्हें पता है ये जंगल में निकल गए, वनवास है, इनसे अंगूठी तो इसलिए दे रहे हैं कि और कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा हम उतराई नहीं लेंगे। उन्होंने कहा फिर, कहते थे यदि ऐसा ही है तो जब आप लौटें वनवास से 14 वर्ष बाद निकलेंगे, तब जो कुछ दे दोगे मैं ले लूंगा। पर अंत में तो उसने ये कह दिया कि देखो, धोबी धोबी से धुलाई नहीं लेता, नाई नाई से बाल बनवाई नहीं लेता। तो कहने लगे हम आप ही बिरादरी के हैं, हमारा काम भी पार करना है, आपका काम भी पार करना है, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं लेते, आप भी हमें बिना किसी कीमत के पार कर देना। तो ऐसे तो अपना व्यवहार भी है ना, कुछ लोगों का आपस में रहना चाहिए, आपस में क्या लेना देना, ठीक है। तो इतना कह के समाप्त करते हैं। कल सुबह हम लोग भी 9 दिन वो नवरात्रि के लिए चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में हमको इस बात की खुशी होती है, हरिद्वार में भी अन्न क्षेत्र पे बहुत है, वहाँ अन्न क्षेत्र कम है और गरीबों का इलाका है, तो वहीं जाएंगे। अब पूरे नवरात्रि बहुत वर्षों से मना रहे हैं, और कभी तो अब हमको तो ज्यादा व्रत नहीं करना, नहीं तो 9 दिन के व्रत हम भी, पर प्रक्रिया से करते थे। प्रक्रिया क्या है, पहले दिन भोजन नहीं किया, पर सब्जी, ठीक है, सब्जी ली, अगले दिन सब्जी नहीं लेना, फल लेना, और अगले दिन फल भी नहीं लेना, जूस लेना, और आखिरी दिन पानी लेना, चौथे दिन 5वें दिन पानी लेना, जूस भी नहीं लेना, फिर बढ़ना।
अब पानी के बाद फिर एक दिन जूस, फिर जूस के बाद फिर फल, फल के बाद सब्जी, आ गए भोजन में। 9 दिन का व्रत ऐसे, एकदम खाना छोड़ना, एकदम ज्यादा खाना। इसीलिए उपवास के बाद जो खाना बड़ा सावधानी का है, क्योंकि शरीर वैसा बन जाता है। और फिर उपवास में भी स्फूर्ति आती है, थकता नहीं व्यक्ति, ज्यादा चेतनता। इसीलिए अन्न बचपन में चाहिए शरीर निर्माण के लिए, फिर तो ताकत थोड़ी अन्न में है। आपको आज और धन में सुख नहीं है, अन्न में ताकत नहीं है। उपवास से पता चलेगा, शुरू दिन नहीं लाऊंगा, शुरू दिन में तो आपको कमजोरी सी लगेगी। इसीलिए क्रम से व्रत करोगे तो कमजोरी मालूम नहीं पड़ेगी। अर्थात अन्न में शक्ति नहीं है, उपवास में है। जाते लाग न क्षुधा प्रपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जब वनवास में हुआ तो ये ऐसे ही रहते थे। तो उपवास का भी फायदा सीखो। तो कई चीजें बड़ी सीखने लायक हैं, पर हम लोग जल्दी भूल जाते हैं छोटी छोटी बातों में। इधर ऐसे ही कई बार वेदांत की कथा चल रही है, उधर कोई तमाशा आ जाए तो सब वहां भग जाएंगे। ये भूल ही जाते हैं कि कथा और तमाशे में कितना फर्क है। तो ये समझना चाहिए। ऐसे ही राजनीति में चीजें ही दे देना काफी नहीं है। हमको अपनी संस्कार परंपरा दें, जिससे हम लोग अपनी पुरानी परंपरा में जीना सीखें। भगवान राम के आदर्श, हाँ, तो आप सीखें। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान करें ये कथा आपके मन में बैठ जाए, और जो अधूरी रहे अगली बार पूरी हो जाए। ओम शांति शांति शांति।